दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे डीएम साहब की है, एक ऐसे जिला कलेक्टर साहब की है जो अपने मातहत की हाँ में हाँ मिलाता हो, जो गरीबों के पैर छूता हो, जो अपनी कर्मचारियों का इज्जत करता हो। सुन के आपको आश्चर्य लगा ना कि आज के ज़माना में ऐसे ऑफिसर नहीं होते हैं। आज के आईएएस ऑफिसर तो बहुत सारे धन के चक्कर में जेल काट रहे हैं। उनका भी नाम बताऊंगा इस वीडियो में। ईमानदार ऑफिसर समाज को एक दिशा देते हैं। आइए दोस्तों, उनकी एक शानदार कहानी है जो बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। सुनकर आपको बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी मात्रा में मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक जिला में जिला कलेक्टर यानी जो डीएम साहब थे, उनका ड्राइवर जिसका नाम था राम सिंह, उनकी लड़की की शादी थी जिसके लिए उन्हें 15 दिन की छुट्टी मिली हुई थी। आज उनका ड्यूटी का आखिरी दिन था। कल से वो छुट्टी पर हो जाना था। बड़े ही खुश नज़र आ रहे थे। उनके हाथों में कम से कम 15 से 20 शादी की कार्ड थी बिटिया की। वो अपने खुशी खुशी अपने समानांतर पोस्ट वाले सबको कार्ड बांट रहे थे। कुछ कार्ड गनर को, कुछ कार्ड बॉडीगार्ड को, कुछ चपरासी को, कुछ क्लर्क को, जो भी उनके समांतर पोस्ट वाले थे वो सबको खुशी खुशी कार्ड दे रहे थे। हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे थे कि बिटिया की शादी में ज़रूर आइएगा, सब परिवार आइएगा। दोस्तों, अपने ड्यूटी भी कर रहे थे और कार्ड बांटते बांटते उन्हें दोपहर हो जाती है। अब सिर्फ उनके हाथ में एक कार्ड बच गया था। उसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, बिल्कुल सादा लिफाफा था, सादा कार्ड था, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। वो बेंच में बैठ के सोचने लगते हैं और बड़े असमंजस में नजर आते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ड्राइवर राम सिंह थे उनकी उम्र 58 साल हो चुकी थी और लगभग वो 30 साल से इसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे थे और डीएम का ड्राइवर थे। पता नहीं कितने डीएम साहब आए और कितने डीएम साहब गए, लेकिन राम सिंह वहीं पर था। जो भी नया डीएम साहब आते थे उनका ड्राइवरी राम सिंह ही करता था। बड़ा ही सहृदय अच्छा आदमी था। अपनी नौकरी से एक एक पैसा बचा के, एक एक रुपया बचा के, पैसा जमा करके आज वो अपनी बिटिया की शादी के लिए बड़ा खुशी से, बड़ा अरमान से सबको कार्ड बांट रहा था। एक सप्ताह के बाद उसकी बिटिया की शादी होनी थी। उसके दिल में एक तमन्ना थी कि हमारी बिटिया की शादी में डीएम साहब आए, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहा था कि डीएम साहब को बुलाऊं या ना बुलाऊं। अब बुलाऊं तो कैसे? उसे दिल के एक कोने में कसक उठ रही थी कि काश डीएम साहब भी हमारी बिटिया की शादी में आते तो कितना आनंद आता। लेकिन उन्हें डर भी लग रहा था कहीं डीएम साहब नाराज ना हो जाए, उन्हें झिड़क ना दे, उनकी बेइज्जती ना कर दे, उन्हें डांट ना दे, क्योंकि ये जिला के कलेक्टर हैं, जिला के मालिक हैं। और कहाँ राम सिंह एक साधारण सा ड्राइवर, आकाश और जमीन का मिलन असंभव। इसी उधड़बुन में राम सिंह पड़ा हुआ था, बेंच में बैठा हुआ था, सोच रहा था क्या करे क्या ना करे। दोस्तों, इसी उधड़बुन में 2 घंटे बीत जाते हैं और 4 बजने को होते हैं। अब राम सिंह एक फैसला कर लेता है कि जो होगा देखा जाएगा। अरे साहब, क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डांटेंगे ही ना, गोली तो मार नहीं देंगे। खूब ज़्यादा होता है उसे बेइज्जत कर देंगे, डांट देंगे, भगा देंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। वो हिम्मत करके शादी का कार्ड उठाता है और डीएम साहब को ऑफिस सामने आ जाता है। दोस्तों, खिड़की से धीरे से छुप के झांक के देखता है कि डीएम साहब अंदर व्यस्त हैं, कहीं कॉपी में साइन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, लेक्चर दे रहे हैं। यह देखकर एक बार उनका हौसला फिर पस्त हो जाता है। फिर एक विचार आता है और उनका गनर का, उनका बॉडीगार्ड को बोलता है कि भैया मुझे डीएम साहब से मिलना है। अब डीएम साहब का बॉडीगार्ड जो गनर था वो जाकर डीएम साहब को बोलता है कि जैन साहब, अपना जो ड्राइवर है राम सिंह वो आपसे मिलना चाहता है। डीएम साहब बोलते हैं क्या हो गया, भेजो उसे। गनर बाहर निकलता है और राम सिंह को बोलता है साहब आपको बुला रहे हैं। अब राम सिंह अपने अंदर हौसला जमा करते हुए, बहुत ही हिम्मत जुटाते हुए वो अंदर की तरफ प्रस्थान करता है। दोस्तों, उसके एक एक पैर मन भारी हो गए थे। वो एक एक कदम बड़ा ही भारी से उठाता हुआ, सोचता संभलता हुआ डीएम साहब के ऑफिस में प्रवेश करता है और हाथ जोड़ता है, बोला हजूर, माई बाप प्रणाम। डीएम साहब नज़र उठाते हैं, अब बोलते हैं हाँ राम सिंह बोलो क्या बात है। अब दोस्तों विडम्बना देखिए, 58 साल उम्र, बुजुर्ग अवस्था, एक ड्राइवर, 4th ग्रेड कर्मचारी और सामने कुर्सी पर बैठा हुआ जिसकी उम्र 28 साल, जिला का मालिक, जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का माई बाप। अब राम सिंह हाथ जोड़ देता है, बोला माई बाप हजूर, एक बात कहनी है आपसे, लेकिन मेरा जुबान साथ नहीं दे रहा, हिम्मत नहीं हो रहा है। अगर माई बाप आपको बुरा लगे तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। उसके जुबान लड़खड़ा जाते हैं। तो कलेक्टर साहब बोलते हैं अरे राम सिंह, आप हमारे पिता के समान हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं, बोलिए क्या बोलना है आपको।
फिर भी राम सिंह की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो हाथ जोड़े घिघी बांधे हुए कहता है, माई बाप, हजूर, छोटी मुँह बड़ी बात, हमारी बिटिया की शादी है, हमारी बड़ा अरमान है, हमारा दिल में बड़ा ही शौक़ है कि आप हमारी बिटिया की शादी में आते तो बहुत ही अच्छा होता। अब डीएम साहब अपना पेन स्टॉप कर देते हैं, टेबल पर रख देते हैं, अपना सिर उठाते हैं, चश्मा उतारते हैं। अब बोलते हैं, राम सिंह, कैसी बातें कर रहे हो, आप हमारे पिता के समान हो, ये तो हमारा सौभाग्य कि आपने मुझे इनवाइट किया, आपकी बच्ची हमारी बहन के समान है, मैं ज़रूर आऊँगा, आपने ऐसा कैसे सोच लिया मैं नहीं आऊँगा। दोस्तों, राम सिंह आंखों में आंसू लिए हुए, ये आंसू उसके खुशी के थे, और थरथराते हुए हाथों से कार्ड को आगे बढ़ाता है। जब डीएम साहब देखते हैं उस कार्ड में तो कोई नाम ही नहीं लिखा हुआ है। बोलते हैं, राम सिंह, इसमें तो कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। राम सिंह हाथ जोड़ता है, हजूर, हिम्मत नहीं हुई आपका नाम लिखने का। अब डीएम साहब मुस्कुराने लगते हैं और खूबसूरत पेन से खूबसूरत अक्षरों में खुद से अपना नाम उस कार्ड में लिख देते हैं और टेबल पर रख देते हैं। बोलते, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी बिटिया की शादी में ज़रूर आऊँगा, वो हमारी बहन है। हाँ, और बताओ तुम्हें कितने दिन छुट्टी मिली है। राम सिंह बोलता है, हजूर, माई बाप, 15 दिन की। डीएम साहब बोलते हैं, ठीक है, तुम जाओ, और किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताना। अब दोस्तों, राम सिंह हवा में उड़ता हुआ, खुशी से तैरता हुआ, पागलों की भांति ऑफिस से बाहर निकलता है और खुशी खुशी अपना घर चला जाता है। अब दोस्तों, समय पंख लगा के उड़ता है। अब वो दिन भी आ जाता है, यानी 1 सप्ताह गुजर जाते हैं। वो दिन आ जाता है जिस दिन उसकी बिटिया की शादी थी। इधर दोस्तों, डीएम साहब भूल जाते हैं। एक जिला कलेक्टर थे, उन्हें इतना याद तो रहता नहीं, बहुत सारा काम होता है। तभी दोस्तों शाम का वक्त होता है। उनका चपरासी, जिसका नाम था सरजू, वो डीएम साहब को ऑफिस में आता है, साहब को कॉफ़ी देता है, और कॉफ़ी देने के बाद उनका टेबल वेबल सेट करने लगता है। इन जो कागज़ पत्तर इधर उधर गिरा हुआ था, रजिस्टर इधर उधर बिखरा हुआ था, उसे सेट करने लगता है। उसी दौरान उनके हाथों में वो कार्ड आ जाता है। वो देखता है, ये तो राम सिंह की बेटी के कार्ड है, शादी के कार्ड है। फिर मन ही मन सोचता है, साहब कहाँ डीएम, कहाँ वो ड्राइवर, साहब कहाँ जाएंगे, ये सोचकर वो कार्ड को साइड में रख देता है। फिर थोड़ा शर्माता सकुचाता हुआ बोलता है साहब को, साहब, अगर आपका आदेश हो माई बाप, तो थोड़ा पहले मैं घर चला जाऊँ। क्योंकि दोस्तों, हर ऑफिस का रूल होता है, जब तक बॉस, जब तक डीएम साहब, जब तक बड़े ऑफिसर ऑफिस में बैठे हुए हैं, कोई भी मातहत कर्मचारी, क्लर्क, ड्राइवर, बॉडीगार्ड, प्यून, वो घर नहीं जा सकता। जब बॉस जाएंगे, जिला कलेक्टर जाएंगे, तभी सब ऑफिस बंद होता है। इसी कारण बस सरजू से पूछता है, क्योंकि डीएम साहब तो रात को 8 बजे तक बैठते थे। तो डीएम साहब बोलते हैं, क्यों जाना चाहते हो। बोलता है, हजूर, आज अपना ड्राइवर राम सिंह की बेटी की शादी है, उसने मुझे इनवाइट किया है, मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहाँ जाना है, कुछ शॉपिंग भी करनी होगी, कुछ सामान भी लेना होगा, कोई गिफ्ट भी पैक कराना होगा। तो हजूर, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए चाहता हूँ कि मैं थोड़ा पहले चला जाऊँ। अब डीएम साहब को एकाएक याद आता है कि राम सिंह ने उन्हें भी इन्वाइट किया था। वो बोलते हैं, अरे सरजू, तुमने तो अच्छा किया, मुझे याद दिला दिया, राम सिंह ने मुझे भी इन्वाइट किया है। ऐसा करते हैं, चलो दोनों चलते हैं शादी में, तुम भी जाओ और मैं भी अपने साथ चलता हूँ। और दोस्तों, डीएम साहब उठ जाते हैं और अपने नए ड्राइवर को फ़ोन लगाते हैं। बोलते हैं, गाड़ी फटाफट रेडी करो, मुझे राम सिंह की बेटी की शादी में जाना है। अब दोस्तों, डीएम साहब ऑफिस से निकलते हैं, उसके पीछे पीछे दोनों उनका बॉडीगार्ड गनर चलने लगता है। नीचे ड्राइवर गाड़ी रेडी रखा था, गाड़ी में बैठते हैं, उनका गनर, उनका बॉडीगार्ड सब गाड़ी में बैठ जाता है, गाड़ी चल निकलती है। अब डीएम साहब बोलते हैं अपने ड्राइवर को, एक गिफ्ट लेना है, कोई ज्वेलरी शॉप में ले चलो। दोस्तों, शहर का एक बढ़िया ज्वेलरी शॉप था, उनका ड्राइवर गाड़ी वहाँ लगाता है। डीएम साहब अपने बॉडीगार्ड के साथ अंदर ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और दुल्हन के लिए एक खूबसूरत सा सोने का हार, जो करीब करीब 5-6 तोले का था, उसे पसंद करते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार हार था। उसकी कीमत करीब करीब 3.5 से 4 लाख के बीच थी। उसके बाद एक कंगन का सेट लेते हैं, हाथों में पहनने वाला, दुल्हन के लिए। लगभग उसकी कीमत भी 2.25-2 लाख के आसपास था। उसके बाद दुल्हा बाबू के लिए एक खूबसूरत था अमेरिकन डायमंड का रिंग लेते हैं, अंगूठी लेते हैं, सब सामान पैक कराते हैं। उसके बाद शादी में चल देते हैं। अब दोस्तों, वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि जहाँ शादी हो रही होगी वहाँ से कम 200 मीटर पहले गाड़ी रोक देना, और जो नीली बत्ती लगी रहती है जो डीएम साहब का, बोलते उसे जलाना भी नहीं। अब देखिए दोस्तों, सोच डीएम साहब की, क्यों जानते हैं कि अगर नीली बत्ती जलाते हुए जाएंगे तो वहाँ पर अफरा तफरी मच जाएगी कि डीएम आए हैं, डीएम आए हैं, रंग में भंग, सब लोग भीड़ भाड़ इधर उधर होने लगेगा। इसलिए वो सारी बत्ती बंद करा देते हैं और चुपके से वो शादी समारोह में पहुँचते हैं। दोस्तों, शादी समारोह का हाल ये था दोस्तों कि राम सिंह हाथ बांधे हुए सभी बराती का स्वागत कर रहा था। खाना पीना का दौर चल रहा था, एक तरफ बरमाला का दौर चल रहा था, सारी तैयारियां हो चुकी थी। क्योंकि राम सिंह गरीब आदमी था, उसके पास बड़ा घर तो था नहीं, तो एक ग्राउंड में टेंट में व्यवस्था करके ये शादी करवा रहा था। और दोस्तों, बराती तो कई तरह के होते हैं,
कोई रंग में भंग डालने वाले होते हैं, कोई अच्छा होते हैं, कोई बुरा होते हैं। कोई लोग कमेंट पास कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई बुरा बोल रहे हैं। राम सिंह दोस्तों हाथ बांधे हुए, झुके हुए कंधे से सबकी बातें सुन रहा था और उसे बर्दाश्त भी कर रहा था। दोस्तों अपना भारत है और भारत में बेटी के बाप हमेशा झुक के रहता है, हमेशा झुका हुआ गर्दन से और नम आंखों से बेटी के बाप सुनता रहता है, सब कुछ सुनता रहता है। ये भारत है दोस्तों। भारत में बेटी के बाप को बड़ा दबाया जाता है, चाहे बेटी के बाप की औकात कितनी हो, कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन वो दबा ही रहता है। अब राम सिंह हाथ बांधे सबका स्वागत के लिए खड़ा था, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी। तभी दोस्तों डीएम साहब पीछे से पहुंचते हैं। अब बोलते हैं कैसे हैं सर। अब दोस्तों यहाँ सोचिए, एक डीएम, एक जिला कलेक्टर एक साधारण से ड्राइवर को बोलता है सर कैसे हैं आप, और झुककर उनका पैर छू लेता है। दोस्तों ये देखकर राम सिंह एकदम हड़बड़ा जाता है और दोनों हाथ जोड़कर घुटनों को बल बैठ जाता है। बोला मालिक, माई बाप, हजूर, ये आप क्या कर रहे हैं। डीएम साहब बोलते हैं राम सिंह सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। अब राम सिंह रोने लगता है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और हाथ जुड़े हुए भर्राए गले से बोलता है हजूर, माई बाप, आप मेरे भगवान की तरह हैं, आप आ गए, मेरा अरमान पूरा हो गया। मेरा बहुत अरमान था, कई सालों से अरमान था कि मेरी बेटी की शादी में डीएम आए और आप आ गए हजूर। मेरी आपने सारी तमन्ना, सारी अरमान पूरी कर दी, आप तो भगवान हो। अब दोस्तों सारे बराती और सारे सराती जब ये माजरा, ये मंजर देखते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता ये कौन है। कुछ लोग जब उसे पूछते हैं कि राम सिंह ये कौन है, तो वैसे हाथ बांधे हुए खड़े हो, ये नया लड़का। तो राम सिंह बताता है इस जिला के मालिक हैं, जिला कलेक्टर हैं, डीएम हैं। दोस्तों ये सुनकर वहाँ सभी लोग सन्न रह जाते हैं। सबको आश्चर्य होता है कि एक ड्राइवर की शादी में डीएम साहब आए हैं, वाह, डीएम हो तो ऐसा। दोस्तों सबके हाथ पैकेट में जाते हैं, सबका मोबाइल ऑन हो जाता है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब सब एकदम बौरा से जाते हैं कि डीएम साहब आए हैं। अब डीएम साहब राम सिंह के कंधे पर हाथ डाले हुए उन्हें मंडप की तरफ ले जाता है। दोस्तों 7 गनर चल रहे हैं पीछे पीछे और सारा काम वहाँ रुक गया है। सारे बराती, सारे सराती उनके पीछे पीछे एकदम जुलूस सा चल रहा है। किसी के अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि डीएम साहब एक साधारण से शादी में आ सकते हैं। दोस्तों डीएम साहब जाते हैं बरमाला स्टेज पे, दूल्हा दुल्हन के बीच में बैठकर फोटो खिंचवाते हैं। फिर वो अपने गनर को इशारा करते हैं, जो पैक किया हुआ था गिफ्ट वो निकालते हैं दोस्तों और दुल्हन को पकड़ाते हैं। दुल्हन खोलती है, उसके अंदर सुंदर सोने का हार, सब लोग देख रहे थे। डीएम साहब अपने हाथों से अपनी बहन को वो हार बना देते हैं, बोलते हैं बहन आज से तुम हमारी बहन हो। उसके बाद कंगन का सेट निकालते हैं और दुल्हन के हाथों में पहना देते हैं। ये नज़ारा सब लोग देख रहा था, सब लोग वीडियो बना रहे थे, वो पत्रकार लोग भी थे। उसके बाद दूल्हे बाबू की तरफ मुड़ते हैं, बोलते हैं जीजा जी आपके लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट, और उसे भी रिंग पहना देते हैं। दोस्तों वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है, कई कैमरे चमक रहे थे, कई फ्लैश चमक रहे थे वहाँ पे। इस शानदार नज़ारा को, इस सुंदर नज़ारा को, सब इस यादगार पल को अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहता था। उसके बाद डीएम साहब राम सिंह के कंधों पर हाथ डाले हुए खाने के पंडाल की तरफ ले जाते हैं। एक ही थाली में खाना लेते हैं और राम सिंह के साथ बैठकर दोनों खाते हैं। एक ड्राइवर और डीएम साथ खाना खा रहा हो। दोस्तों क्या नज़ारा होगा वो। दोस्तों कुल मिलाकर डीएम साहब 1 घंटा वहाँ रुकते हैं, लेकिन 1 घंटा में सबकी सोच बदल गई थी। शादी अच्छे से हो जाती है दोस्तों, दुल्हन की विदा भी हो जाती है और सुबह हर न्यूज़पेपर के फ्रंट लाइन पर एक ही था, डीएम हो तो ऐसा। क्या ऐसा भी होता है, ऐसे भी डीएम होते हैं। मतलब सब न्यूज़ चैनल वाले अलग अलग तरह से हेडलाइन दिए थे। किसी न्यूज़पेपर का हेडलाइन था गरीबों का मसीहा, किसी पेपर का हेडलाइन था गरीबों के पैर छूने वाला डीएम, किसी का हेडलाइन था अपने ड्राइवर के साथ खाना खाने वाला डीएम। दोस्तों पूरी हेडलाइन, पूरे पेपर डीएम साहब की तारीफों से भरा हुआ था। और ऐसे भी डीएम होते हैं जो पैसा के लिए सब कुछ बिक जाता है, सब कुछ कर देते हैं। मैं आपको डीएम का नाम बताऊंगा जो पैसे के लिए दोस्तों जेल काट रहे हैं। आप नेट पर सर्च कर लेना, आईएएस ऑफिसर छवि रंजन, आप नेट पर सर्च करना, वो भी डीएम थे और पैसों के लिए आज सेंट्रल जेल होटवार जो रांची में है उसमें जेल में कैद हैं। आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल, वो भी डीएम थी, वो भी पैसों की खातिर आज सेंट्रल जेल रांची में कैदी है, जेल में है। दोस्तों सोचने वाली बात है, भगवान ने उन्हें क्या नहीं दिया। एक डीएम की उपाधि, इतना बड़ा पदवी, जिला का मालिक, बड़ा सा बंगला, ड्राइवर, अच्छा पेमेंट, नौकर चाकर, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी उन्हें पैसे की हवस, पैसे की भूख नहीं मिटी। और ये भूख उन्हें कहाँ ले गया, सेंट्रल जेल होटवार रांची में। और एक ऐसे भी डीएम है जो अपने ड्राइवर के पैर छूते हैं, ड्राइवर के साथ खाना खाते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डीएम साहब के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।
क्या आपको भी ऐसे डीएम साहब चाहिए? और थोड़ा मेहरबानी हमारे ऊपर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें बहुत हौसला मिलता है। आप मेरे भाई, मेरे दोस्त हैं, मैं भी आपका भाई हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों एक बेहतरीन बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।